वहीं से मोबाइल लेते हैं ना मैम, कंप्यूटर वाले लोग रखो। आर्टिकल हो गया था जी, उसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आज करेंगे एडजेक्टिव और प्रोनाउन। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसकी, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं। पर कई बार ये होता है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पहचानने में मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों के टाइप सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन नहीं होंगे और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव नहीं होंगे। जैसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वालिटी बताने वाले, जो विशेषता बताए। जैसे हम किसी को बोलेंगे गुड, किसी की लंबाई बताना है, स्मॉल है, बिग है, किसी का कलर बताना है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे? क्वालिटी बता रहे किसी चीज की। साइज बताना है, साइज। तो ये कभी भी प्रोनाउन हो सकते हैं क्या? नहीं, जो विशेषता बता रहे हैं वो हमेशा ही क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। वैसे ही कुछ प्रोनाउन होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं होंगे, हमेशा ही क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। लेकिन कुछ डिटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उनका क्या यूज है। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? अगर हम पूछे पॉजेसिव, पॉजेसिव डिटरमाइनर, माय, हिज, हर, यूर। ठीक है, माय मीन्स मेरा, हिज मतलब उसका लड़के के लिए, हर मतलब उसका लड़की के लिए, योर मतलब तुम्हारा, आवर मतलब हमारा, देयर मतलब उनका। ठीक है, अब ये जो डिटरमाइनर्स है ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जब हम इनको क्लियर ना करें, अकेले अगर सिर्फ लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस में नहीं है, तो हम इसको एडजेक्टिव बोलेंगे या प्रोनाउन बोलेंगे? अगर किसी वाक्य में ये शब्द नहीं है तो हम इनको एडजेक्टिव बोलेंगे या प्रोनाउन? तब हम कुछ नहीं बोल सकते, हमको पता ही नहीं कि वाक्य में उनका क्या यूज होता है। हम उनको डिटरमिनर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं है, अलग है, तब हम डिटरमिनर्स बोलेंगे। और अगर वाक्य में है तो वाक्य में उनके काम के हिसाब से या तो एडजेक्टिव होंगे या प्रोनाउन होंगे। अब जब ये प्रोनाउन का रूप लेते हैं तो इन सब में एस लग जाता है। जैसे माय का क्या हो जाता है? माइन। सुनो ना, माइन शब्द, माइन मतलब भी क्या होता है? मेरा। हिज का हिज ही रहता है। हर का क्या हो जाता है? हर्स। हर्स मतलब उसका। योर में एस लग जाता है, योर्स। सुने हो कि नहीं? आवर्स, देयर्स। ठीक है, तो जब ये एस लग जाता है तो किसका काम करता है? प्रोनाउन। पर जरूरी नहीं कि हर बार एस वाला प्रोनाउन हो या बिना एस वाला एडजेक्टिव। देखते हैं सेंटेंस में कैसे पहचाने। माय पेन इज गुड। मेरी पेन अच्छी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये पॉजेसिव डिटरमिनर्स नाउन के पहले लगे हुए हैं और उस नाउन के बारे में बता रहे, जैसे हमने कहा पेन इज गुड, पेन अच्छी है। अब ये क्लैरिफाई कर रहा है ये शब्द कि किसकी पेन? मेरी पेन। ठीक है, यहाँ पे यूआर लिख दो। तो
पेन को डिफाइन कर रहा है, पेन हो गया नाउन, और ये क्लैरिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि किसकी पेन, मेरी पेन। तो ये माय क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को हटा देना, मतलब आसपास नाउन होगा ही। तो जैसे ये वाक्य देखते हैं, दिस इज माय पेन, दैट इज योर्स, यह मेरी पेन है और वह तुम्हारी। जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, यह मेरी पेन है और वो तुम्हारी। तुम्हारी के बाद हम पेन बोल रहे हैं क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे पेन क्या है, छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, योर पेन। एस हट जाएगा, अगर हम पेन लिखते हैं तो एस हट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाले में तो माय पेन बोल दिया, मतलब यहाँ पे जो माय है वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? कैसे पता चला, क्योंकि नाउन के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे योर्स क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? क्यों है प्रोनाउन, क्योंकि नाउन है ही नहीं यहाँ। अगर इसको ऐसा लिख देते योर मैम, जैसे उसमें एस लगा है उसके अकॉर्डिंग भी पहचान सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा, वही मैं बता रही हूँ। देखो एक तो ये हो गया, अब जरूरी नहीं कि एस लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। हो सकता है, जैसे हम कहेंगे दिस इज दिस पेन, दिस पेन इज योर्स। अब हम बता रहे हैं कि ये वाली पेन किसकी है, आपकी है या तुम्हारी है। तो यहाँ पे सम्मान, एक तरह से जब हम एस वैस वाला यूज करते हैं ना, तो वो थोड़ा सम्मान देने के लिए होता है। जैसे हम कहेंगे दिस इज योर पेन, अपने फ्रेंड को तो हम योर बोल देते हैं, लेकिन जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो समझ लो यहाँ पे क्या आप कहना चाह रहे हो, आप, और ये क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हारा। तो कई बार सम्मान देने के लिए भी हम उन प्रोनाउन का यूज करते हैं। दिस पेन इज योर्स। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन क्यों नहीं, एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि उसमें एस तो लगा है, लेकिन एस तो प्रोनाउन में भी लगता है। इसको हम प्रोनाउन क्यों नहीं बोल रहे, एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज को देखो, यहाँ पे हटाया गया है। अगर हम ये वाक्य हटा दे, ये वाला इधर वाला क्या कर दे, इसको हटा दे और सिर्फ क्या बोले, दैट इज योर्स, वह तुम्हारी है या वह आपकी है, तो पता चल रहा है कि क्या चीज आपकी। इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि पहले हमने पेन की बात की थी और वो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये तो एक ही वाक्य है, इसमें से कुछ हटाएंगे क्या? दिस पेन इज योर्स, वह पेन, तो इसी वाक्य में ही बता दे, पेन के बारे में बात कर रहा है, योग्य नाउन इस पेन के बारे में बता रहा है कि वो किसकी है, आपकी है, ठीक है। यह पेन आपकी, मतलब यहाँ पे दो वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है और कोई भी किसी चीज को हटा नहीं रहा। मतलब ये वाला जो योर है वो तो नाउन को गायब किया क्या, नाउन के साथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये वाले वो वाले एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे कई बार हम बहुत ज्यादा अधिकार दिखाने के लिए, या तो बहुत ज्यादा अधिकार दिखाने के लिए या सम्मान देने के लिए इस तरीके का प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे माइन बोलना है, लड़ाई झगड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा ये मेरी बुक है, आप क्या बोलोगे, नहीं ये मेरी है। जब बहुत ज्यादा अधिकार दिखाना होता है तो क्या बोलते हो, नो दिस बुक इज, फिर माइन ही बोलते, क्या बोलते हो, माइन, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा अधिकार दिखाने के, बात तो बुक की हो रही, रिप्लेस कर रहा है कि ये माइन शब्द किसी चीज को रिप्लेस नहीं किया, बुक है। तो अगर नाउन है और उसके बारे में बोल रहा है कि वो मेरी है, तुम्हारी है या उसकी है, तो वो एडजेक्टिव होगा। और अगर नाउन को हटा दे, जैसे यहाँ पे ये दूसरा वाक्य था, इस वाक्य में कहीं पे भी नाउन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये क्या है, प्रोनाउन। इस वाक्य में दिख रहा है, तो ये दो अलग अलग वाक्य, ठीक है, दो अलग अलग वाक्य। तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है, अगर नाउन के साथ है एडजेक्टिव होगा और अगर नाउन के बिना है तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन को हटाना, ठीक है। जैसे कि माई और सेल्फ में जैसे बोलते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं तो माई मेरा माई नेम इज माई सेल्फ, तो इसमें क्या अंतर होता है? माई सेल्फ गलत है,
देखो सेल्फ फॉर्म जो होता है ना वर्ब का, सेल्फ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव डेटरमिनर्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना खुद, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ फॉर्म भी कहते हैं। जिसमें क्या हो जाता है, माय का माई सेल्फ, योर का योर सेल्फ। इसमें मत लिखना, वैसे इसको अलग से नोट करके लिखना, क्योंकि ये एक्चुअल में एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब, क्यों है एडवर्ब? खुद को मतलब अच्छा बताते हैं, क्योंकि कोई कार्य हम खुद से करते हैं ना, जैसे मैंने देखा खुद से, मैंने ये पढ़ा खुद से, तो पढ़ा कैसे पढ़ा, खुद से पढ़ा, यानी पढ़ने की विशेषता हो। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव नहीं होता, क्या होता है, एडवर्ब। आप किसी व्यक्ति की विशेषता बता सकते हैं क्या, माई सेल्फ, खुद, खुद क्या करते हैं, खुद से कोई ना कोई क्रिया करते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होगा। क्या क्या, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, themselves। VES क्यों लगाते हैं, जो बहुवचन है उसके साथ VES लगाएंगे, से माय। हम तो एक होते हैं तो सेल्फ लिखे, हर एक ही लड़की को बोलेंगे हर सेल्फ, यू एक से ज्यादा हो सकते हैं तो योर सेल्फ, दे से बनता है देम सेल्फ, दे बहुवचन है तो देम सेल्फ, वी भी बहुवचन है, वी से क्या बनता है, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, और क्या बच गया, इट्स सेल्फ। इसमें इट्स भी होता है, इट्स। तो जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, तो आप इंट्रोड्यूस करते समय क्या कहना चाहते हो कि मेरा नाम पूजा है, तो उसको कहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, माय नेम इज पूजा, या तो सिर्फ इतना बोल दो, या बोलो आई एम पूजा, या माई सेल्फ पूजा, या इट इज पूजा। लेकिन मैम इंट्रोडक्शन जैसे लेने जाते थे ना, तो माई सेल्फ गलत है ना, माई सेल्फ पूजा कभी नहीं बोलना, ये गलत है। मैं खुद पूजा हूँ, खुद बोलने का क्या मतलब खुद है ना, ये मैंने खुद, या मैं खुद, क्या खुद खुद नहीं बोलना, या तो बोलो माई नेम इज पूजा, आई एम पूजा, या इट इज पूजा, माई सेल्फ नहीं बोलना। तो ये सेल्फ फॉर्म जितने भी होते हैं ये एडजेक्टिव नहीं होते, क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव डेटरमिनर्स भी बोल सकते हैं। जैसे थर्ड वाला इट इज बोले थे ना, इट इज पूजा करते हाँ, इट इज पूजा। पहला हो गया आपका पजेसिव, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज इंगित करना। क्या करना, इंगित मतलब समझते हो ना, कोई चीज दिखाना, जैसे मैं बता रही ये तो मैं इंगित कर रही हूँ कि ये क्या है, एक बोर्ड है, वह एक दीवार है। तो यह वह बोलने के लिए, ये वे बोलने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स। अब वो डेमोन्स्ट्रेटिव, उसका हिंदी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं, देख के बताना। और उसको पजेसिव मतलब डेटरमिनर को हिंदी में अग्र शब्द शायद बोलते हैं। ठीक है, अग्र का मतलब क्या होता है, जो पहले यूज होते हैं, किसके पहले, नाउन के पहले यूज होते हैं। पजेसिव मतलब क्या होता है, अपना अधिकार बताने वाला। ठीक है, अपना बताने वाला पजेशन।
डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जो किसी चीज को इंगित करे, कोई नाउन के पहले यूज होता है और उस नाउन को इंगित करता है, दर्शाता है कि वो यहाँ है वहां है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या शब्द यूज करते हैं, दिस, दैट, these, those, yonder। this मतलब क्या आता है, यह, और these मतलब, दोनों में क्या अंतर है, this और these में, this मतलब यह, these मतलब ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है ये, और ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। तो अगर कोई चीज आपके पास है जिसको आप छू के बता सकते हो, तो आप क्या क्या यूज करते हो, दिस और दीज। अगर एक वचन है, एक बोर्ड है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर। और अगर एक से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, दीज आर चेयर्स, दीज आर टेबल्स, ठीक है। और अगर एक है कोई चीज और दूर में है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको छू सकते हो उसके लिए दिस या दीज यूज करेंगे, और इसको छू नहीं सकते, ऐसे दूर से दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट। दैट मतलब वह, और उसी का बहुवचन क्या हो जाता है, दोस, ठीक है। दिस मतलब यह, और यह का बहुवचन दीज मतलब ये। तो अगर कोई चीज एक है, जैसे वो एक दीवार है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ वॉल। और अगर एक से ज्यादा वॉल्स है तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर, दोज दूर है तो दोज आर वॉल्स। तो दीज, सॉरी, दैट इज अ चेयर, वह एक चेयर है, और एक से ज्यादा चेयर है तो क्या बोलेंगे, दोज आर चेयर्स। यॉन्डर, हाँ चेयर्स, यॉन्डर मतलब क्या होता है, उधर, कोई चीज उधर है, आपको बोलना है उधर है। किसी ने पूछा कहाँ है तो आप क्या बोलते हो, उधर, तो क्या बोलेंगे, यॉन्डर इज द बुक। बुक किधर है, उधर है, यॉन्डर इज द बुक। और जैसे जाना हो तो उधर जाना हो तो वॉन्डर इज गोइंग। नहीं, आई एम गोइंग देयर, फिर वो यहाँ वहाँ वाला, हियर देयर, ठीक है, वो प्रोनाउन नहीं होता, वो क्या होता है, नहीं मैम, जैसे बोलते कि मेरे को उधर जाना है, जगह का नाम फिर देयर बोलते हैं ना, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ। वो एक्चुअल में उधर का मतलब क्या है, वहाँ, जो कि क्या है, एडवर्ब, ठीक है। हियर देयर जो हम बोलते हैं ना, हियर देयर, ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है, क्या है ये, एडवर्ब है। मुझे वहां जाना है, उधर जाना है मतलब वहां जाना है, ठीक है, गोइंग देयर, तो वो हियर देयर यूज होता है। और वो जाने के लिए बता रहे, मुझे जाना है कहाँ, वहां, तो जाने की विशेषता हुई कि जाना है किधर, उधर, तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई वस्तु को दिखा रहे हैं कि यह टेबल, यह बुक, तो बुक को बता रहे, नाउन को। तो ये सारे शब्द नाउन को बताते हैं, और हियर देयर किसको बताते हैं, वर्ब के बारे में। तो अब देखो ये डेटरमिनर्स है, अभी अकेले तो हम इनको क्या बोलेंगे, डेटरमिनर्स। लेकिन जब ये किसी वाक्य में आएंगे तब हमको क्लियर होगा कि वो क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। सेम अगर किसी नाउन से लगे हुए हैं तो एडजेक्टिव, और नाउन नहीं है आसपास तो क्या होगा, प्रोनाउन। जैसे इसी वाक्य में, इसमें देखो, दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माई। अब यहाँ पे घर के बारे में बता रहे, घर मेरा है, ये वाक्य क्या बोल रहा है, घर मेरा है। अब बताना पड़ेगा ना कौन सा घर, घर तो हो गया नाउन, अब उसको क्लैरिफाई करो कि भाई कौन से घर की बात करो। तो हम इंडिकेट करेंगे दिखाते हुए, ये बिल्डिंग खड़ी हुई है और ये घर में, तो इसमें क्या करते, दिस दैट दीज दोस, हम इसको दिखा के बोलते, दिस नाम नहीं लेते, क्या बोलते, दिखाते हैं, क्योंकि हमारे सामने वो चीज है और हम दिखा रहे कि इतने सारे घरों में कौन सा, ये बात, यह घर मेरा है, तो घर हो गया नाउन, और उसको क्लैरिफाई कर रहा है कौन वाला, ये वाला। अगर उधर है तो हम क्या बोलेंगे, वो वाला, दैट हाउस इज माइन, ठीक है। अब यहाँ पे दिस चूंकि नाउन से लगा हुआ है, इसका एडजेक्टिव, अब ये प्रोनाउन कैसे बन जाएगा, दिस हाउस is mine and that
is yours. यह घर मेरा है, तो ये वाला दिस तो हो गया एडजेक्टिव क्योंकि नाउन से चिपका हुआ है। लेकिन यहाँ पे नाउन दिख रहा है कि ये वाले वाक्य एंड के बाद से दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है ना, तो ये वाक्य तो खत्म हो गया। यहाँ पे हमको नाउन दिख रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। यहाँ पे कोई नाउन दिख रहा है क्या? हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं? दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। वह क्या? वह क्या? वह घर। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? हाउस छुपा हुआ है, लेकिन वो हमको क्लियर हो गया किससे? इससे। इसलिए दैट क्या हो गया? प्रोनाउन। दैट क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। और ये योर्स भी क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो ये भी समझ जाना। अगर ये किसी नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव होगा, और अगर नाउन नहीं दिख रहा आसपास तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जिनको हम WH वर्ड्स बोलते हैं। व्हाट, which, whose। अब यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है, हर इंटरोगेटिव या हर WH वर्ड एडजेक्टिव नहीं हो सकता, और हर WH वर्ड प्रोनाउन नहीं हो सकता। जैसे हम कहेंगे हु, हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु इज योर फ्रेंड, तो आंसर क्या दोगे? मतलब उसी का नाम लोगे। रिया इज माय फ्रेंड, मतलब यहाँ पे हु किसको रिप्लेस कर चुका है? जिसका भी नाम आप लोगे उसके नाम को इसने रिप्लेस किया। जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हु का उत्तर हमको किसके रूप में मिले? नाउन के रूप में। तो हु क्या है? एक प्रोनाउन। अब इस ये हु जो है वो एडजेक्टिव हो सकता है क्या? क्योंकि हु का उत्तर हमेशा क्या मिलेगा? एक व्यक्ति के रूप में मिलेगा, और व्यक्ति हमेशा ही क्या आता है? एक नाउन होगा। तो हु हमेशा क्या होगा? प्रोनाउन होगा, कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा। वैसे ही हु, हु मतलब क्या आता है? हु मतलब किससे। ठीक है, हु मतलब होता है कौन, तो कौन का आंसर भी व्यक्ति के रूप में मिलेगा। हु मतलब क्या आता है? किससे। हु हैव यू गिवन द बुक, तुमने बुक किसे दी, तो आंसर क्या होगा? जिसको भी दी उसका नाम लोगे। तो नाम दे रहे हो, ले रहे हो, मतलब कोई ना कोई नाम ही होगा, चाहे कोई जानवर भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी, लेकिन कोई नाम होगा। और नाम हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। तो ये जो शब्द है हु, वो किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को रिप्लेस कर रहा है। वो कभी भी किसी नाउन के साथ लगा हुआ नहीं होगा। हु और हुम किसी भी नाउन के साथ लग के नहीं आएंगे। जैसे हुज है, हुज किसी के साथ लग के आ सकता है। वैसे हुज मतलब क्या होता है? हुज मतलब कौन? हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, किसका, किसकी, किसके। ठीक है, तो जैसे हमको पूछना है हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। ठीक है, जैसे हम पूछ रहे हैं हुज बुक इज दिस, एक ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और एक कैसे पूछ सकते हैं? हुज whose book is useful, whose book is useful, किसकी बुक यूजफुल है। और यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं? whose is this book, यह बुक किसकी है? सॉरी, पेन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? नाउन है यहाँ पे,
और उसके साथ whose लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि बुक के बारे में पूछ रहा है, बुक इज यूजफुल, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसकी बुक, तो ये whose नाउन के साथ लगा हुआ हो सकता है, लेकिन who और whom कभी भी किसी नाउन के साथ लगे हुए नहीं हो, तो ये हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या पूछा, whose is this pen, यह पेन किसकी है, तो यहाँ पे आंसर होगा किसकी है, माय, या किसी का नाम ले सकते हो, पूजा की है, तो ये जो whose शब्द है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, जिसकी वो पेन है उसके नाम को रिप्लेस कर रहा है। तो आपको पहचानने का बहुत आसान तरीका ये है कि अगर ये whose है, what है, which है, जितने भी WH वर्ड है, what, which, whose, और क्या होता है where, हमेशा क्या होगा, या तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि where का आंसर किसके रूप में होगा, किसी स्थान के रूप में होगा, स्थान पे क्या होता है नाउन होता है, तो where या तो नाउन होगा या एडवर्ब होगा, क्योंकि जगह का नाम ले रहे हैं मतलब जगह पे वो क्रिया, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मतलब पता चलेगा। हाँ एडजेक्टिव कभी नहीं होगा, कि वेयर जो है वो एडजेक्टिव नहीं होगा। अब क्या बच गया, व्हेन, व्हेन ना तो प्रोनाउन होगा ना तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव भी नहीं होगा, यहाँ पे नोट करके कहीं पे साइड पे लिख लो, एडवर्ब होगा। क्या क्या एडवर्ब होते हैं, वेयर और व्हेन, क्योंकि व्हेन किससे संबंधित है, समय, और समय हमेशा क्या होता है, किसी कार्य के बारे में, टाइम हमेशा कार्य को ही बताएगा, किसी व्यक्ति का टाइम नहीं होता, कार्य का समय होता है, किसी वस्तु का टाइम नहीं होता, किसी नाउन का टाइम नहीं होता, किसका समय होता है, कार्य का, और जो कार्य के बारे में बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया के बारे में बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। वेयर प्रोनाउन हो सकता है क्योंकि वो जगह को बता रहा है, और स्थान क्या होता है, नाउन है, और जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन हो सकता है, और साथ ही साथ वेयर किसको बताता है, क्रिया के स्थान को बताता है कि क्रिया किस स्थान पर हुई, तो वेयर दो चीज हो सकता है, या तो प्रोनाउन होगा या एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। तो आप पहचानोगे कैसे, अगर इन WH वर्ड के बाद कोई नाउन है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो वो होगा एडजेक्टिव, और अगर WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब दे दिया और कोई नाउन नहीं लगा हुआ है तो वो क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि वहां पे नाउन नहीं है। जैसे विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तो यहाँ पे देखो विच के साथ क्या लगा हुआ है, लैंग्वेज, जो कि नाउन है, तो ये विच क्या हो गया, एडजेक्टिव, और अगर ना लगा हो तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। वैसे ही whose हो गया, what, what अगर अकेले है जैसे what के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, what is your name, तो आंसर में नेम बताओगे, मतलब व्हाट का आंसर किसमें मिलेगा, नाम के रूप में, रिया, ठीक है, रिया का नाम है। लेकिन यहाँ पे अगर व्हाट के बाद कोई नाउन है जैसे व्हाट कलर, व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो यहाँ पे व्हाट के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी WH वर्ड है अगर उसके बाद कोई दूसरा शब्द नाउन का आता है और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो एडजेक्टिव होगा, और अगर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो वो क्या होगा, प्रोनाउन। इसी तरह से होते हैं रिलेटिव, हो गया ये, रिलेटिव प्रोनाउन भी सेम यही होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटिव मतलब क्या होता है, जो रिलेशन बताए,
रिलेटिव डेटरमिनर्स। सेम यही WH वर्ड जो है वही क्या होंगे, रिलेटिव हो। वॉट, विच, हुज, ये सारे इधर भी आ जाएंगे। वॉट, विच, हुज होगा, हाउ भी होता है। हाउ का आंसर क्या होगा, गुड, जैसे मतलब कि दोनों हो सकता है, किसी की विशेषता भी बता सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकता है, उसको एडवर्ब में ऐड करिए। ठीक है, हाउ कभी भी प्रोनाउन होगा क्या, क्योंकि हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। तो या तो आप कैसे हो ये बताओगे, या आपका कार्य कैसा है ये बताओ। तो अगर कार्य कैसा है, जैसे आपने ये कैसे किया तो अच्छे से किया, या आप कैसे हो तो मैं अच्छा हूँ, तो या तो आपको अच्छा बताएगा या आपके कार्य को कुछ बताएगा। तो या तो वो क्रिया विशेषण होगा या विशेषण होगा। ठीक है, प्रोनाउन हो सकता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन में सेम यही सारे होंगे जितने भी WH वर्ड्स हैं, व्हाट, विच, हुज, हाउ। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हु, whom, मैं रिलेटिव एडजेक्टिव होगा ना, रिलेटिव, एडजेक्टिव। हाँ, where, what, which। अब इसमें रिलेटिव में एक चीज और जुड़ जाएगी, दैट। ठीक है, दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव डेटरमिनर्स और रिलेटिव डेटरमिनर्स में अंतर क्या है, जब शब्द वही है तो फिर दोनों में अंतर क्या है, वो संबंध बताएंगे। इनका काम है प्रश्न पूछना, एक ही सेंटेंस में ये यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव डेटरमिनर्स का दो सेंटेंस को जोड़ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ेंगे और सेम तरीके से पहचानना है। अगर यही सारे शब्द किसी नाउन के साथ लगे हुए हैं तो वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, रिलेटिव एडजेक्टिव। और अगर नाउन से अलग है, मतलब नाउन को हटा रहे हैं, तो क्या होंगे, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे हम कहेंगे I like the pen which जैसे प्रश्न पूछे यहाँ पे, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम कौन सी भाषा बोलते हो। ठीक है, जैसे इसका आंसर हमको देना हो तो हम कैसे बोलेंगे, आई स्पीक द लैंग्वेज, आई स्पीक विच लैंग्वेज यू स्पीक। ठीक है, आई स्पीक विच लैंग्वेज यू स्पीक। तो दो सेंटेंस को जोड़े, पहला सेंटेंस क्या है, आई स्पीक, मैं बोलती हूँ। ठीक है, पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य क्या है, जो भाषा तुम बोलते। ठीक है, विच लैंग्वेज यू स्पीक, जो भाषा तुम बोलते हो मैं भी वही बोलती हूँ। आई स्पीक विच लैंग्वेज यू स्पीक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विच किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और अगर इसको हम रिप्लेस करके बनाए, इसी का एक तरीके से और आंसर दे सकते हैं, कैसे, आई स्पीक द लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमने लैंग्वेज के आगे द लगा दिया, आई स्पीक द लैंग्वेज, मैं वो भाषा बोलती हूँ जो तुम बोलते हो। अब हम क्या बोलेंगे, विच यू स्पीक, जो तुम बोलते हो। तो यहाँ पे विच किसको रिप्लेस किया, बोलना, उस भाषा को, भाषा को, क्योंकि विच के बाद क्या नहीं है, भाषा नहीं है।
तो यहाँ पे भाषा को रिप्लेस किया। मैम वहाँ 10 क्यों लगा है? ये द क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैं वो वाली भाषा बोलता हूँ, वो वाली। अगर उसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे तो वो अधूरा लगेगा। आई स्पीक द लैंग्वेज, मैं उस भाषा को बोलता हूँ या मैं वो भाषा बोलता हूँ जो तुम बोलते हो। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है ना, इसलिए द। ठीक है, लैंग्वेज के आगे कोई भी डिटरमिनेंट, अगर लैंग्वेज का नाम है, जैसे आई स्पीक हिंदी बोलता, आई स्पीक द हिंदी होगा, आई स्पीक द हिंदी। ठीक है, आर्टिकल के रूल में हम क्या पढ़ रहे थे, भाषा के आगे कोई भी डिटरमिनर यूज नहीं होता। आई स्पीक हिंदी बस। तो ये हो गया रिलेटिव, ऐसे ही पहचानना है। अब देखो देखो दैट, अब कैसे पता चलेगा कि दैट रिलेटिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि दैट को हमें किसमें देखा था, डेमोन्स्ट्रेटिव में भी दैट का यूज हो रहा था। चलो पहले पूरा पढ़ लेते फिर मैं आंसर बताऊंगा। रिलेटिव हो गया। न्यूमरल्स, न्यूमरल्स क्या होते हैं, नंबर बताने के लिए जिनका यूज करते हैं। तो नंबर बताने के लिए दो तरीके के नंबर्स हम यूज करते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो गणना के लिए यूज होते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, जो गिनने के लिए यूज होते हैं। और ऑर्डिनल क्या होते हैं, जो क्रम बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम, जो क्रम बताते हैं, फर्स्ट सेकंड लास्ट। ठीक है, जो क्रम बताते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल। सेम पहचान है, अगर नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव, नाउन को रिप्लेस कर दे तो प्रोनाउन। जैसे शी हैज 2 flowers, उसके पास कितने फूल है, 2 फूल है। ये हो गया नाउन, उसके साथ लगा हुआ है कितने, 2 फूलों के बारे में बता रहा है, फूल कितने, 2 है। तो ये क्या है, 2 एडजेक्टिव हुआ। अगर हम कहें शी हैज 2 flowers, उसके पास 2 फूल है, एंड आई हैव 4, और मेरे पास कितने हैं, 4। अब वहां एक वाक्य खत्म हो गया, ये वाला। उस वाक्य में कहीं पे भी नाउन दिख रहे थे, मेरे पास 4 है, क्या है 4, नहीं बताया, मतलब 4 क्या, फूल को गायब कर दिया है ना, तो फूल रिप्लेस हो गया। तो ये वाला 4 क्या हो गया, 4 अकेले है ना, नाउन तो है ही नहीं, तो क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी संख्या वैसे ही ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड। शी there are 3 girls in the row. I sit beside the first girl. There are 3 girls in the row. रो में कितनी लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी। I sit beside the first girl. सिंपल है, ये नाउन है और उसके आगे लग गया फर्स्ट, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा।
से आया? 10 साढ़े 9 बजे आती हूँ। अच्छा, मेरी तो 7 लिखते नहीं बन रहा, ठंड लग रही। तो यहाँ पे देखो, दे कॉल्ड फर्स्ट गर्ल। अब यहाँ पे ये गर्ल लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ना, ये गर्ल हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। और यहाँ पे सेकंड क्या है? प्रोनाउन है। ये वाक्य खत्म। इस वाक्य में कहीं पे भी नाउन दिख रहा है क्या? आई कॉल्ड सेकंड, मतलब गर्ल छुपा हुआ है कि उन्होंने फर्स्ट गर्ल को बुलाया और मैंने सेकंड गर्ल। तो गर्ल छुपा हुआ मतलब ये क्या है? प्रोनाउन। मैम इसका क्वेश्चन कैसे है? आप लोग वर्ग 2 और 3 का दे रहे हो? दे रहे हो? अगर वर्ग 2 और 3 का दे रहे हो तो उसमें जो पैसेज आता है ना, तो पैसेज के नीचे अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। या हो सकता है आप लोग के एग्जाम में एक सेंटेंस दे देगा, जैसे ऐसे ही सेंटेंस दे दिया, ठीक है, आता है ना, वैसा हिंदी में भी आता है। ये सेंटेंस देगा और फर्स्ट के नीचे अंडरलाइन करेगा और पूछेगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको बताना पड़ेगा नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर वर्ग 2 3 का दे रहे हो तो वो जो पैसेज आता है उसके अंदर से भी पूछता है। और पढ़ने वर्ग 1 नहीं आता। वर्ग 1 में बता तो, जैसे वर्ग 1 में आप लोग का दिया तो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन दिया हुआ है, तो उसमें कैसे पूछेगा? ऐसे सेंटेंस देगा और उसके नीचे अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि बताओ ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन, तो बताना पड़ेगा। मैम उसमें ना जैसे सीबीटी मोड में वैसे इसको बहुत दिक्कत जाता है ना, क्योंकि उसमें ढूंढते नहीं बनता है। और मैं कई बार उसको कोशिश कर सीबीटी बनाऊं करके, लेकिन उसी में थोड़ा 5 मिनट तक जा रहा है। उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, कई तो मीनिंग ही नहीं पता होता, इसलिए नहीं बनता। और प्लस जो पेसेज रहता है ना, उसको क्या में क्वेश्चन भी रहेगा, आपको बार-बार उसको बनाना पड़ेगा, फिर उसको रीड करना पड़ेगा, फिर उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। ऑनलाइन में होता है दिक्कत क्योंकि बार-बार स्क्रॉल करना पड़ता है। ऑफलाइन में तो ये होता है कि अंडरलाइन कर दो, फटाफट बन जाता है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की मात्रा बताना। जैसे यहाँ पे संख्या बता रहे थे, वैसे ही मात्रा बताएंगे। सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ, लिटिल मतलब थोड़ा, मैनी मतलब बहुत, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, ठीक है, यही सारे आपके प्रोनाउन भी होंगे। तो सेम पहचान है, अगर नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव, नाउन के बिना है तो प्रोनाउन। जैसे सम बॉयज आर गुड इन द क्लास। क्लास में कुछ लड़के क्या है? अच्छे। लड़के नाउन हो गया, कितने? कुछ। कुछ लड़के क्लास में अच्छे हैं। तो यहाँ पे सम क्या है? एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के साथ है। I have many books, but she has some. मेरे पास बहुत सारी बुक्स है। बुक्स, बुक्स नाउन हो गया, कितनी है? बहुत सारी, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। ये वाक्य खत्म हो गया। आई हैव मेनी बुक्स तो नाउन था यहाँ पे, इसलिए एडजेक्टिव। यहाँ पे कोई नाउन है कि शी हैज सम, उसके पास कुछ, उसके पास कुछ क्या? बुक। बुक छुपा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? सम प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कोई एक की बात करना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? जितने हैं उनमें से किसी एक की बात करना। जैसे आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो वो, दो में से कोई एक, ठीक है। आइदर मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक।
याद रखना आइदर मतलब हमेशा दो में से कोई, बहुत सारे होंगे तो फिर आइदर नहीं यूज करते, क्या बोलते हैं, वन ऑफ, क्या बोलते हैं, वन ऑफ। अब वन ऑफ क्या, अगर लड़कियों में से एक है तो वन ऑफ द गर्ल, अगर उनमें से कोई एक है तो वन ऑफ देम, अगर हम में से कोई एक है तो वन ऑफ अस। तो इसके आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है जिनकी हम बात करें। लेकिन जो एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा, अगर दो है तो हम क्या बोलेंगे, आइदर ऑफ द गर्ल, आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द पेन, दो में से कोई एक पेन। वैसे ही होता है नाइदर, जैसे आइदर का काम है ईदर, नीदर भी बोलते हैं इसको। अगर नाइदर का बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दो में से कोई नहीं, कोई नहीं। आइदर का होता है दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, लेकिन दो है ना, कोई नहीं में क्या, दो में से कोई नहीं। अगर हम दो से ज्यादा में से बोल रहे हैं कोई नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नन। जैसे दो से ज्यादा है, तीन लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ देम, नन ऑफ अस, नन ऑफ द गर्ल, नन ऑफ द बॉय। अगर दो से ज्यादा है, दो में से एक दो है होगा तो तो आइदर, हाँ और दो में से कोई नहीं होगा नाइदर, और तीन में से कोई नहीं होगा तो नो। नन। तीन है, दो से ज्यादा कितने भी, तीन है, चार है, पांच है, बहुत है, तो नन। और अगर दो में से कोई तो नन। एवरी, एवरी मतलब क्या होता है, हर एक, लेकिन एक की बात होगी, एक एक, प्रत्येक। वैसे ही ईच मतलब भी क्या होता है, ईच मतलब भी प्रत्येक। प्रत्येक। तो एरर फाइंडिंग में आता है ना ये एवरी, एवरी को कई लोग प्लूरल ले लेते हैं, वो क्या है, सिंगुलर है। जैसे एवरी के साथ हमेशा जो सिंगुलर वाले हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे। जैसे एवरीवन आर नहीं बोलेंगे, एवरीवन इज, ठीक है। एवरीवन हैव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एवरीवन हैज। तो हम सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वही एवरी के साथ करना है, क्योंकि एवरी क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। ईच मतलब क्या था, हर एक, प्रत्येक, क्लास का एक एक बच्चा। तो इस सेम पहचान है। अगर नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव, नाउन के बिना है तो प्रोनाउन। जैसे हम कहेंगे ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट। गर्ल लड़की, गर्ल इज इंटेलिजेंट, कौन सी लड़की इंटेलिजेंट है, ईच, प्रत्येक लड़की, हर एक लड़की क्लास की क्या है, इंटेलिजेंट है। ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट इन द क्लास, ठीक है, क्लास की हर एक लड़की इंटेलिजेंट। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो क्या बोलेंगे, देयर आर मैनी girls and each is intelligent. There are many girls, ठीक है, in the class भी लिख सकते हैं, there are many girls in the class। क्लास में क्या है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या बता रहे हैं, many कितनी, बहुत। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, एक बार के खत्म हो गया। एंड ईच इज इंटेलिजेंट, और हर एक क्या है, इंटेलिजेंट है, प्रत्येक, हर एक इंटेलिजेंट है, हर एक क्या, लड़की। तो आपने लड़की लिखा है क्या, नहीं लिखा है, सॉरी, ईच के साथ गर्ल्स नहीं आया ना, गर्ल, ईच सिंगुलर है, प्लूरल नहीं होगा कभी। ईच इज इंटेलिजेंट, और हर एक क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ईच के साथ क्या छुपा हुआ है, गर्ल छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन, के लिए ईच वहाँ पे अकेला है, ठीक है। तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या छूटा अब, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जो छूट गया वो भी लिख लो। जैसे बोथ, बोथ मतलब क्या होता है, दोनों, दोनों का भी यूज करेंगे जब हम किन्हीं दो लोगों का नाम ले चुके होंगे, उसके बाद हम उनका नाम ना लेकर के क्या यूज करते हैं,
बोथ, तो ये क्या है? प्रोनाउन है, जो दो लोगों के नाम को या दो नाम को क्या करता है? रिप्लेस करता है। इसके अलावा फॉर्मर, सुनो क्या होता है फॉर्मर मतलब? हाँ? फॉर्मर, फार्मर नहीं, फॉर्मर। एक फार्मर मतलब किसान। वो फार्मर ए है, फार्मर की स्पेलिंग क्या होती है? एफ ए, फार्मर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला, और लेटर मतलब बाद वाला। तो ये हम कब यूज करते हैं? जब हम दो लोगों के बारे में, दो नाउन के बारे में पहले बात कर चुके हैं और अब उनका नाम नहीं लेंगे। हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस में जिसका नाम पहले लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? पहले वाला, और जिसका नाम बाद में लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बाद वाला। जैसे हिंदी में हम बोलेंगे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, जिसमें पहले वाला डॉक्टर है और दूसरा वाला इंजीनियर। तो पहले वाला मतलब राम और दूसरा वाला मतलब श्याम। तो वैसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, द फॉर्मर मतलब पहले वाला, द फॉर्मर is a doctor and the later is an engineer. तो यहाँ पे लेटर क्या है? प्रोनाउन। फॉर्मर भी क्या है? प्रोनाउन। फॉर्मर राम के लिए यूज हुआ है और लेटर श्याम के लिए यूज हुआ है। बोथ आर ब्रदर्स ऐसा यूज कर सकते हैं। हाँ, बोथ आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम नहीं, बोथ आर ब्रदर थोड़ी बोलेंगे। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, उसके आगे हम भले बोथ लगा सकते हैं। बोथ आर इंटेलिजेंट, दोनों इंटेलिजेंट, ऐसा हम दोनों के बारे में लगा सकते हैं। दोनों इंटेलिजेंट है। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? It was an interesting match. Interesting कौन सा पार्ट है? मैच तो नाउन हो गया ना, उसके साथ लगा हुआ। मैच की विशेषता बता रहे कि कैसा था मैच, कैसा था? इंटरेस्टिंग था। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ना, मैच के बारे में बता रहा है। मैच क्या है? नाउन है। तो मैच वाज इंटरेस्टिंग, मैच कैसा था? इंटरेस्टिंग था। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव।
मैम ये पता है, लेकिन ऐसा कैसे डिफाइन करेंगे कि वो मतलब डिटरमिनेट है या फिर डेमोंस्ट्रेटिव है, ऐसा कैसे डिफाइन करेंगे? वो उतना पूछेगा भी नहीं, उसका वो नहीं पूछेगा टाइप। और अगर टाइप पूछेगा तो ये क्वालिटेटिव है, कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है क्या, रिलेट कर रहा है क्या, नहीं, क्वालिटी बता रहा है कि मैच कैसा था, उसकी क्वालिटी इंटरेस्टिंग था। They were saying that they would come में that क्या है? चलो सब में बताओ that क्या है? That was a good idea. पहले वाले में क्या है? They were saying, वे कह रहे थे कि they would come, ठीक है, वे आएंगे। तो जहाँ पे भी that relate, देखो relate कर रहे हैं, एक वाक्य हो गया, वे कह रहे थे, एक वाक्य हुआ, दूसरा वाक्य क्या है? they would come, वे आएंगे। इन दोनों को जोड़ रहा है, मतलब रिलेटिव है, रिलेशन बता रहा है, तो ये हो गया रिलेटिव। और इसकी पहचान क्या होगी? की। इसकी मीनिंग क्या होगी? की। जहाँ पे भी इसकी मीनिंग की है, मतलब वो दोनों को जोड़ रहा है। They were saying, वे कह रहे थे कि they would come, वे आएंगे, तो ये हो गया की। जहाँ पे भी इसका मतलब की है और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव डेटरमिनर। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव डेटरमिनर। That was a good idea. अब बताओ ये प्रोनाउन है, अगर रिलेटिव आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या प्रोनाउन का? किसी को रिप्लेस किया क्या? नहीं, नहीं। तो ना तो ये एडजेक्टिव है, ना तो ये प्रोनाउन है, ये क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, याद रखना दैट कंजंक्शन भी होता है अगर उसका काम सिर्फ जोड़ने का, ना तो वो किसी को रिप्लेस किया है और ना ही किसी को इंडिकेट कर रहा है। तो जहां पे भी इसकी मीनिंग की है, समझ जाना कि वो कंजंक्शन ही होगा। आपके सिलेबस में कंजंक्शन भी है, तो दैट क्या है? कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम ही होता है रिलेशन बताना, ठीक है, जोड़ना। दैट वाज अ गुड आइडिया, यहाँ पे दैट क्या है? क्योंकि नाउन के बारे में बता ही नहीं रहे, इंडिकेट कर रहा है कि वो जो था वो कैसा आइडिया था? गुड आइडिया था, तो ये हो गया प्रोनाउन। और यहाँ पे दैट क्या है? आइडिया नाउन है ना, आइडिया नाउन है, और नाउन से लगा हुआ जो भी दैट होगा वो एडजेक्टिव होगा। आइडिया कौन सा? वो वाला, वो आइडिया बहुत अच्छा था, दैट आइडिया वाज गुड, वो आइडिया कैसा था? अच्छा था। दैट वाज अ गुड आइडिया, मतलब यहाँ पे ये प्रोनाउन है, नाउन से लगा हुआ नहीं है, और ये क्या है? नाउन से लगा हुआ, इसका एडजेक्टिव है। Here is the boiled egg. Boiled क्या है? विशेषता क्या है? ठीक है, अंडा, अंडा कैसा? उबला हुआ, मतलब ये है एडजेक्टिव। और अगर हम इसको कहें कि ये वर्ब है, तो ये कौन से टाइप का वर्ब है? फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? क्योंकि बॉईल उबालना क्रिया भी होता है, नॉन फाइनाइट।
नॉन फाइनाइट है, चलो नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट में कौन सा टाइप है? नॉन फाइनाइट में हम तीन तरह के वर्ब पढ़े थे। नॉन फाइनाइट कौन कौन से? जीरंड, क्योंकि आपके में सिलेबस में अगर वर्ब है तो वो डिटेल से पूछ सकता है, ठीक है। जीरंड पढ़े थे, इन्फिनेटिव पढ़े थे और पार्टिसिपल। अब बताओ ये क्या है? ठीक है, बहुत आसान है। अगर आईएनजी नहीं दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो। इन्फिनेटिव में क्या होता है? कभी भी टू दिखेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। टू तो दिख नहीं रहा है, और अगर थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो टू के साथ बी होगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो टू नहीं है मतलब इन्फिनेटिव नहीं है। जीरंड क्या? हमेशा आईएनजी होगा, तो आईएनजी है नहीं, बचा क्या? पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या था? इंटरेस्टिंग। क्या है? आईएनजी लगा हुआ है। अब आईएनजी वाला या तो जीरंड होता है या पार्टिसिपल। तो वो पार्टिसिपल है या जीरंड है? कैसे पहचानेंगे? जीरंड का काम होता है नाउन का। अगर वो नाउन का काम कर रहा है तब वो जीरंड है। अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो क्या है? पार्टिसिपल, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है किसके रूप में? देखो जैसे यहाँ पे भी बॉइल्ड क्या किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है वर्ब, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं कर रहा वहाँ पे। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पूछ क्या है? क्या है? ठीक है, क्योंकि ये नाउन है अंकल और ये लगा हुआ है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। स्टैंडिंग क्या है? किसके अंकल? वहां पर खड़े। तो खड़े होना एक क्रिया को बता रहा है, डायरेक्ट ये क्रिया को बता रहा, और कुछ नहीं। ये क्या है? वर्ब है। वो भी कौन सा वर्ब है? फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? फाइनाइट है ना, क्योंकि वो वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। फाइनाइट है क्योंकि वर्ब टेंस चेंज होगा तो उसका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। She has a car. Has क्या है? कौन सा पार्ट, कौन सा वर्ब है? फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? मैम याद नहीं आ रही बात है, उस दिन पढ़ी थी, थोड़ा भूल जा रहे हैं। She has a car. उसके पास एक कार है। अगर इसको हम हैड कर दे तो she had a car, उसके पास एक कार थी। पास्ट हो गया, मतलब हैज का फॉर्म चेंज हो रहा ना। उसके पास एक कार होगी तो क्या बोलेंगे? she will have a car. उसके पास एक कार होगी। हम क्या देख रहे हैं? हैज का फॉर्म चेंज हो रहा है टेंस के अकॉर्डिंग। तो जिसका फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दो, आई कर दो, तो हैज का क्या आ जाएगा? हैव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो वो फाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हैव क्या है?
फाइनाइट वर्ब है। ये जितने भी हैव हैज हैड जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा क्या होंगे? मैम जो चेंज नहीं होगा वो नॉट है। हाँ, जो चेंज नहीं हो, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे बॉइल्ड एग वाला, देखिए तो हम कहेंगे आई हैव बॉइल्ड एग। अभी हम बोल रहे हैं मेरे पास है, इसको हम पास्ट भी कर देंगे, मेरे पास था, क्या था? बॉइल्ड एग। मेरे पास होगा, विल है ना, मेरे पास होगा, क्या होगा? बॉइल्ड एग। तो ये हर बार सेम है, इसको चेंज कर रहे हैं क्या? वो सेम है। तो कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये एज इट इज रहेगा। तो ये जो होते हैं आपके जिरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, ये तीनों क्या होते हैं? टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो। ठीक है, चलो आगे कल करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है?